नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के वो सवाल जो आपके पूछे जाते हैं छमाही वाले, 2 माही वाले, 3 माही वाले या फिर 5 माही वाले। इस तरह के जितने सवाल होते हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, अगर वो पूर्णांक वाले समय दिए हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको कैसे निकालेंगे तो वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2.5 साल वाला, 3.5 साल वाला, 2 साल 3 महीना, 2 साल 5 महीना, 3 साल 2 महीना, 3 साल 3 महीना, या फिर है ना 2 साल 45 दिन, 2 साल 75 दिन। इस तरह के जितने सवाल होते हैं उन सबको हमने पढ़ रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो चैनल पे जाइएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे लाइव वाले सेक्शन में। अब आओ भैया, इसमें हम क्या देखेंगे। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई कि ये बेस ही पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नींव बना रहे हैं। तो हमने निकालना सीखा है और इसमें अब हम निकालेंगे जो है ना, अब वार्षिक ना हो तो क्या होगा कि या तो छमाही, या तो तिमाही, या 4 महीने पे, या हर 5 महीने पे ऐसा वो जो ब्याज होगा ना वो लगेगा। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जो सूद पे पैसा देते हैं, बोले तो ब्याज पे वो 1 महीने का लगाते हैं, यानी हर महीने वो 5% ब्याज लेते हैं। तो इस तरह के जो सवाल होंगे ना, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, 2-3 बातें हैं। जैसे हमारे पास 2 डेटा याद रखना है आपको। एक तो साल में 12 महीने होते हैं, ठीक मेरे भाई। साल में कितने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। अब अगर बात करें हम छमाही की, तो आप देखो 6 माही का मतलब होता है 1 साल में 2 बार, है ना, 6 माही आएगा, यानी टोटल 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं मेरे भाई। और 12 मंथ को 6 में डिवाइड करेंगे तो आपके 2 पोर्शन बनेंगे। यानी अगर आपका छमाही की बात करेगा, हाफ ईयरली की बात करेगा, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि हर 6 महीने पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि साल में 2 बार देना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम 1 साल की बात करें मेरे भाई, 1 साल की बात करें, तो 1 साल में तो 12 महीने होते हैं, मगर हम 6 महीने पे देंगे तो 1 साल में कितनी बार देंगे, 2 बार। इतना ध्यान रखेंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा कि आपका टाइम और है ना रेट जो है, जो दर है, वो बदल जाएगा। रट्टा नहीं मारेंगे, है ना, समझेंगे चीजों को कैसे करना है। तो जब कभी छमाही बोले तो मेरे भाई साल को डबल कर देंगे। देखिए, तो 1 साल में 2 काउंटर बनेगा। वैसे 1 साल होता था तो 1 ही बार मिलता था, अब 6 माही होगा तो 2 बार मिलेगा, 6 महीना इधर, 6 महीना उधर। तो जब कभी छमाही होगा तो हमें समय को 2 गुना कर देना है। अब समय को 2 गुना करने का मतलब क्या है कि अगर 1 साल की बात है तो हम 2 लेंगे, 2 साल की बात है तो हम 4 लेंगे, 1.5 साल की बात है तो हम कितना लेंगे मेरे भाई, 3 लेंगे, 1.5 गुना के 3। और 3 साल की बात होगी तो हम सीधे 6 ले लेंगे। अगर बात करते हैं 2.5 साल की, तो 2.5 साल में छमाही की बात करें तो 5 छमाही होगा, है ना मेरे भाई। 2.5 साल की बात करें तो 5 छमाही हो जाएगा, यानी 2.5 साल पूरा। तो 1 साल में 2 छमाही, फिर अगले साल में 2 छमाही, फिर आधा जो है वहां पे आपका हो जाएगा आधा, यानी 5 छमाही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब कभी छमाही पे समायोजित करेगा तो साल को डबल कर देना, यानी जो भी टाइम होगा ना उसको डबल कर देंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ। जैसे 18 महीने का बोल दे तो 18 महीने को हमें देखना है कि कितने 6 के पोर्शन बनेंगे। तो 6 त्रिक का 18, तो हम क्या करेंगे, वहां पे 3 लेना पड़ेगा। तो समय को डबल करेंगे। अब रेट को क्या करना है मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे, है ना। ब्याज के केस में क्या होता है कि जो समय है वो रेट का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर अगर हम रेट की बात कर दें, वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितने से समय बढ़ेगा उतने से रेट घटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समय अगर 2 गुना होगा तो रेट 1/2 गुना करना पड़ेगा, उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब समय में 2 गुना होगा तो रेट, मान लीजिए अगर हमें 10% पहले देते थे, 1 साल का पूरा 10 देते थे। आप समझ जाइएगा, आज की क्लास अगर समझ गए ना तो जीवन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम 1 साल में 10% देते थे, तो अभी क्या करना है, आधा आधा पे देना है, तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी 5% इधर को देना पड़ेगा और 5 इधर को देना पड़ेगा। इतना ध्यान रखें। अगर हम 12% वार्षिक दे रहे हैं और छमाही देखना है तो 12 को हाफ कर देना है, आधा आधा कर देंगे।
तो 6% इधर 6 उधर, 15 होगा तो 7.5, 7.5 20 होगा तो 10 10 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, यानी हमें दर को आधा कर देना है, r/2 लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई तिमाही का केस है, ये आप नोट्स बना लेंगे। अगर हम तिमाही में देखें तो आप देखो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। और अगर आपको है ना 3 महीने पे देखना है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, है ना, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, यानी अपने को 3 महीने में देखना है तो 4 बार लगाना पड़ेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इधर। इतना ध्यान रखिएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 को अगर हम 3 महीने में चाहिए तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि समय को 4 गुना करेंगे। देखिए ना, आप 4 काउंटर बना, 4 खाने बने तो समय 4 गुना हो जाएगा। और जब समय 4 गुना होगा तो रेट 1/4 हो जाएगा, यानी r/4 हो जाएगा। समय को अगर 4 से गुणा करेंगे तो दर को 4 से भाग करेंगे, समय को अगर 3 से गुणा करेंगे तो दर को 3 से भाग करेंगे, समय को अगर 2 से गुणा करेंगे तो दर को 2 से भाग करेंगे। इतना समझ में आया? अब आओ, अब आप देखो, अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रेट है, अगर आपका 12% है, वार्षिक है और हमें तिमाही लगाना है तो उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, इसको 3 से भाग कर दीजिएगा तो कितना लग जाएगा मेरे भाई, 4%, है ना, गलत जवाब। आइए, तिमाही लगाना है, तिमाही तो 4 से भाग करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हमें 12% दिया है और 3 माही चाहिए तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। और कितना लग जाएगा, तो 3% रेट लगेगा, इसे ध्यान रखें। अगर मान लीजिए 20% वार्षिक है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेरे भाई तिमाही चाहिए, तो इसको 4 से भाग करिएगा, 5% लगेगा। 4 से भाग करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि आपका जो महीना होता है वो 12 का होता है और हम 3 पे काटेंगे तो हमारे पास 4 बार कटेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो 3 का कटेगा, यानी हमें है ना इस 20 को 4 भागों में बांट देना है, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब आप देखो अगर 4 माही की बात करें, यानी आपका जो रेट है ना उसको 4 महीने पे लगाना है, तो आप देखो 4 महीना और 4 महीना और 4 महीना, कितने महीने हो गए जी, 12 ना। तो जब 12 महीने हो गए मेरे भाई तो कितने काउंटर बने, कितने खाने बने, 3। तो 1 2 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, समय को 3 गुना करना पड़ेगा और जो दर है ना उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी दर को 1/3 करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी सारे एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक सवाल देखेंगे और जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तब तक के लिए देखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आ जाओ जरा आप, अब हम बात कर ले, इतना तो हो गया 5 माही। 5 माही का मतलब आप समझ रहे हो कि हर 5वें महीने पे लगाया जाएगा। अब 5वें महीने पे लगाया जाएगा तो इसके लिए हमें टाइम क्या लेना पड़ेगा, तो इतना ध्यान रखें। अब आप देखो ये चीजें बनी कैसे हैं, अगर ये 6 माही था तो 6 माही था तो 6 महीना, एक साल में कितने महीने जी, 12 महीना। इसको हम काट दिए तो 1/2 आया था, समझ गए मेरे भाई। तो जब 1/2 आया तो रेट में वही गुणा करेंगे, 1/2 होगा तो टाइम के लिए क्या होगा, उलट के गुणा करते हैं, यानी 2/1 का गुणा करते हैं, तो ये चीज आया था। अब बात थी तिमाही की, तो आप देखो 3 महीना चाहिए और कितने पर, 12 महीने पर। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 1/4 ना। तो जब रेट चाहिए ना तो सीधे रेट का गुणा कर दो, तो देखो r/4 था, लेकिन अगर हमें टाइम चाहिए ना तो उलट के गुणा करेंगे, यानी 4/1 का गुणा कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो 4 माही वाला था, तो 4 महीना कितने पर, 12 पर। तो उड़ा दो भैया, 1/3 हो गया, तो रेट को 1/3 कर देंगे, कर दिया था। और टाइम के लिए इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। अगर मान लो कहीं 2/3 आ गया तो रेट को तो 2/3 से करेंगे, मगर टाइम के लिए 3/2 से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि दर और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, अब बात किसकी हो रही है, 5 माही की, यानी 5 महीने पे लगाना है। तो आप देखो एक साल में 5 महीना चाहिए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 होते हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 5/12 किसके लिए हो जाएगा, रेट के लिए हो जाएगा। तो रेट हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे लिख देंगे 5/12r, ठीक। और समय के लिए क्या होगा, उलट जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 12/5 t हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर हमें 8 महीने का चाहिए, देखो 5 हो गया। अगर आपको लगता है कि 7 महीने का चाहिए तो 7/12, यानी जो रेट होगा ना वो 7/12 हो जाएगा।
और अगर आपका टाइम पूछे तो 12/7 हो जाएगा। बस इतना ही है, कुछ नया नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आप चाहो तो एक एक दिन का निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। आओ भैया 8 महीने का देखना है। एक साल में कितने महीने जी? 12 ना। तो 12 में हमें 8 देखना है, तो 8/12 लिखिएगा, काट दीजिएगा तो कितना हो गया 2, और ये है ना 4 से काटिए तो 3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। कितना मेरे भाई? 2/3 हुआ। तो 2/3 आर कर देंगे, यानी रेट क्या हो जाएगा? 2/3 आर हो जाएगा। लेकिन जब टाइम की बात करेंगे ना तो क्या होगा? उलट दीजिएगा इसको, 3/2 आर कर दीजिएगा। इसे ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमें 9 महीने का चाहिए तो आप देखो 9 महीना चाहिए, कितने महीने पर? 12 पे, है ना। 9 मासिक यानी प्रत्येक 9 महीने पर लगाया जाता है, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है? काटो भैया, 3 से, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, कितना है भाई? तो 3/4 आया। अब 3/4 है तो रेट कितना हो जाएगा? 3/4, यानी रेट हो जाएगा 3/4। लेकिन टाइम के लिए क्या होगा? उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये 4/3 टी हो जाएगा। इतना ही है। अगर आपको हर 2 महीने पे लगाना है ब्याज, हर 2 महीने पे लगाना है तो 2/12 कर लीजिएगा। कर लिया? काट दीजिएगा, 1/6 हो गया। तो जो रेट होगा ना वो 8/6 हो जाएगा, और जो टाइम होगा ना वो 6 गुना हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये उलट जाएगा तो 6t हो जाएगा। अब आप देखो, अगर आपको लगता है कि हर 15 महीने पे ले, हमारा पैसा हमारी मर्जी, हम हर 15 महीने पे ले, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? 15 महीने पे चाहिए, लेकिन रियल में एक साल में कितने महीने जी? तो 12। तो ये कर दो, काटो भैया, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, कितना आया? 5/4। तो यहाँ पे आर लगा दीजिएगा बस। तो ये रेट हो जाएगा मेरे भाई 5/4, आर लगा देंगे। और टाइम के लिए क्या होगा कि आप उलट दीजिएगा, 4/5 कर दीजिएगा, 4/5 आर। ठीक भैया। अगर आपको मासिक चाहिए तो 1/12 कर दीजिए, तो आर हो जाएगा 1/12, और टाइम के लिए क्या होगा? 12t हो जाएगा। इतना ही है और कुछ है नहीं। आपको कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, अगर आपको दिन का चाहिए, कोई भी दिन, मान लो हमें 45 दिन पे लगाना है, तो 45/365 कर दीजिएगा, ये आर हो जाएगा। समय के लिए ये ऊपर चला जाएगा। आपको 73 दिन, प्रत्येक 73 दिन पे लगाना, उधर लिख देगा, चलो इधर ही लिख देते हैं, आ जाओ भैया, 73 दिन, है ना, प्रत्येक 73 दिन पे लगाना है। तो कोई बात नहीं है, आप देखो 73/365 कर दीजिएगा, उड़ा दो भाई, 1/5 हो गया, यानी रेट कितना हो जाएगा? तो r/5 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं टाइम का, तो टाइम 5 गुना हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, है ना। आइए अब सवाल कर लेते हैं। एक एक चीज को देखेंगे और ढंग से देखेंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। कुछ भी कमेंट हो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी मित्र हो ना, उनके पास शेयर कर दीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले लीजिएगा, है ना। हम टाइम दे रहे हैं, अन्यथा हम मिटा दे रहे हैं। जैसे हम नोट्स जरूर बनाए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जरूर बनाइए आप। आइए भाई देखिए तो सवाल क्या है। अब इसी में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये यूपी पुलिस का पूछा गया सवाल है, और ये भी यूपी पुलिस का है। इसके बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, एकदम सिंपल सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो क्या बोला है मेरे भाई, है ना। पहले हम नीचे से चालू कर रहे हैं, फिर ऊपर का देख लेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए पहले इसको निपटा दिया जाए। क्या बोल रखा है कि 2500 रुपए पर, है ना, 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर को छमाही समायोजित किया जाता है। पहले हम इस सवाल को कर रहे हैं, छमाही लगा रहा है, तो छमाही लगा रहा है तो इसके लिए क्या करना है मेरे भाई। आप देखो ना कितना परसेंट है, 12% है। तो मेरे भाई कितने साल के लिए है? तो 1 साल के लिए है। तो आपको 5-6 तरीके सिखाए गए थे। एक था संयुक्त रेट वाला, क्या था मेरे भाई? संयुक्त रेट वाला। आप संयुक्त रेट से कर लो। उसके बाद ऊपर नीचे वाला था, आप ऊपर नीचे से कर लो। उसके बाद डब्बा डब्बा वाला था, आप डब्बा डब्बा से कर लो। आपको जैसे बन पड़े ना वैसे कर लीजिए, सब आपकी मर्जी है। तो आइए हम बात कर ले मेरे भाई, क्या आंसर होगा। तो देखिए, तो अगर हम डब्बा डब्बा खेलने, चाहे ऊपर नीचे खेलने, सब आपकी मर्जी है। एक संयुक्त रेट है ना, जहां से मन करे वहां से कर लो। तो हमें क्या है कि 6 महीने पे चाहिए,
और 1 साल की बात बोला है तो 2 बार लगेगा जी, 2 बार लगेगा। तो देखो रेट कितना है, 12% है ना, और जब छमाही होगा तो 12 का आधा यानी R/2 यानी 12 का आधा हो जाएगा। तो मेरे भाई 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, यानी 6% यहां मिलेगा और 6% यहां मिलेगा। तो संयुक्त रेट आपको बताए थे प्लस माइनस एक्स वाई वाला। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 6 को 2 बार जोड़ लो, उसके बाद 6 × 6 / 100 कर लो। आप चाहो तो 12.36 कर लो। क्या होगा ब्याज, 12.36 को जोड़ लो आप और ये इतना हो जाएगा। इस पैसे का इतना परसेंट निकाल लो, आंसर समझ रहे हो भाई। यानी आपका ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2500 का संयुक्त रेट निकाले हैं 6 + 6 पहले महीने यानी पहले छमाही का, फिर दूसरे छमाही का प्लस 6 × 6 / 100 कर लो, आपकी मर्जी है। अभी और भी तरीका देखेंगे। तो कितना आएगा, 12.36 आ गया किसका, 2500 का। तो निकाल लो भैया 12.36 बट्टा निकाल दो 100, काट लो भैया। अब गुणा कर लो आप, 25 से गुणा करो, 25 छक्का 150, 150 का मतलब हो गया भाई 0, है ना। हासिल लगा कितना, तो 15 लगा। 25 या 75 और 75 और 15 कितना हो गया मेरे भाई 90, 90 का मतलब 0, हासिल लगा 9 हो गया। 25 × 50 और 50 और 9 59 हो जाता है, 59 का मतलब आपका बचा हासिल 5 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। उसके बाद 25 से कम, 25 5 30 हो जाएगा। आप लगा तो 10 मतलब भाई मेरे 2 अंक पे है, 2 अंक पे लगाइए, कितना हो गया, तो 309 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आप ऐसे करना चाहो कर लो आप, एक तरीका है। आपको लगता है कि हमें डब्बा डब्बा खेलना चाहिए, तो डब्बा डब्बा भी खेल लो भाई। 2 है ना, तो 2 डब्बे बनाओ, 1 बना दो, 2 बना दो। इसमें लिखो भैया 2 और यहां लिखो आप 1, लिख दिया भाई मेरे। अब क्या करना है देखो तो ध्यान से आप, तो ये जो पैसा दिया है 2500, 2500 का 12% निकालिए। तो अगर 2500 का 12 निकाले तो भाई मेरे 10% 250 होगा और 2% 50, तो 250 और 50 कितना हो जाएगा 300, यानी 2500 का 12% 300 होता है। इसको ध्यान रखें, अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं निकाल पा रहे, तो 2500 × 12 बट्टा कर दीजिएगा 100, आप सीधे निकाल सकते हो। 25 बनाइए आप 300 होता है, तो ये 300 रुपया यहां मिला, ठीक बात है। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या करना है देखो तो आप, किधर गया जी, इधर है ना, हाँ। अब आप देखो, अब ये चीज और जाएगा, इधर जाएगा, ये गुड़ा उड़ा बराबर है जी। चलिए अब आ जाओ। उसके बाद क्या बोला है, चूंकि 12% नहीं, हमें क्या लेना है 6% लेना है, तो यहाँ पे 6 ही निकालना है जी, 12 मत निकालिएगा। क्या हो जाएगा 25 का, देखो आप 12 होता तब जब वार्षिक होता, तो हमें क्या है ना 6 महीने लगाना है, तो 6 ही परसेंट तो निकलेंगे। तो 2500 का 6% निकालो, अब 150 आएगा। कितना आएगा 25 का 150, या लिख दो भाई मेरे 150। ठीक मेरे भाई, क्या है 2500 था, 2500 का 12 वार्षिक था, लेकिन अर्धवार्षिक चाहिए, तो इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। 2500 का 6% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 150। अब इसका निकाल दो 6%, 150 का 6% यानी 15 छक्का 90, ये 9 रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो है ना 1.5 दूना 300 प्लस 9 कितना हो जाएगा 309 रुपया। आप ऐसे भी लगा सकते थे, आपको लगता है ऊपर नीचे करना चाहिए तो आप ऊपर नीचे कर लो। रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई 12% वार्षिक था, लेकिन जब छमाही आएंगे तो 12/2 बराबर 6% हो जाएगा। अब 6% का मतलब कितना जी, 6 को चेंज करेंगे 6/100 करेंगे, काट देंगे तो मेरे भाई 3/50 आएगा। यानी अगर आपका 50 रुपया है तो 3 रुपया बढ़ेगा, यही देखे थे हम लोग। 50 है तो 3 बढ़ेगा तो 53 हो जाएगा। फिर 1 हो गया, एक यानी एक छमाही का, दूसरे छमाही का भी क्या होगा 50 रुपया 53 रुपया हो जाएगा। अब भाई दोनों को गुणा कर लेना था, तो इसका गुणा कर लीजिएगा, 5 पचे 2500 कर लीजिए। ठीक मेरे भाई, और इसका गुणा कर लीजिए, इसका करके आप यहां लिख दो। जैसे अगर गुणा कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा जी 53 गुणे 53 है ना, 53 का वर्ग कर दो, तो आप देखो 3 त्रिक का 9, ये 9 हो गया, 25 में जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो चाहे वर्ग कर दो, आपका कितना होगा 2809। ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन, दोनों का अंतर क्या होगा मेरे भाई ब्याज होगा। तो हमारा मूलधन उसका मूलधन बराबर है, घटा दीजिए, जो आएगा वही उत्तर है। आपको लगे हाथ 3 तरीके हो गए। तो मेरे भाई आप बहुत सारे तरीके हैं,
किसी से भी करिए आंसर वही आएगा, आंसर बदलने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। अब आइए अगले सवाल की बात करते हैं हम, है ना। पहले में क्या था, ये वाला था, तो पहले का जवाब हो गया है 309। आप संयुक्त रेट निकाल के करिए 309। आपको लगता है डब्बा डब्बा करना है तो 6% ही होगा, 12 का आधा 6 और 2 बार होगा, क्योंकि 1 साल की बात है। तो 2500 का 6% निकालेंगे 150 यहाँ, फिर 150 का 6% निकालेंगे तो 9 रुपया यहाँ जाएगा। इनको गुणा करिए 309। आपको लगता है ऊपर नीचे करना चाहिए, ये तीसरा तरीका है, यहाँ से यह तीसरा है और ये इतना दूसरा था, है ना मेरे भाई, और ये पहला वाला था। और भी तरीके बहुत हैं, मत बताएंगे। ये हो गया, इसको एक ही से करेंगे, तो जो आसान है उसी से करना है आपको। फिर ये 12% निकाल लिया, 12 को आधा कर दिया 6 का मतलब 100 से भाग कर दिया 3/50, तो 50 रुपया 53 रुपया पहले छमाही, दूसरे में भी 50 53 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 2500 और इसका गुणा कर देंगे तो 2809 हो जाएगा। अगर हम 2500 लगाएंगे तो एक साल में 2809 बनेगा, तो ब्याज कितना होगा, 309 रुपया हो जाएगा। क्योंकि हमारा पैसा उसका पैसा बराबर है, तो जो ब्याज है वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं पहले वाले की। आइए भाई मिटा दे, पहले वाले के बारे में पढ़ लो आप। क्या दे रखा है भाई, बोल रखा है कि 10,240 रुपए की राशि है, ठीक, और उस पे लिया है 25% वार्षिक, ठीक मेरे भाई। अब देखो तो 25% वार्षिक लिया है उसके दर से, है ना, 6 महीने पर आका गया है, तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं भाई 1.5 साल का ब्याज कितना होगा। इसके लिए क्या करना है, आप देखो तो अब ये 25% है, 1.5 साल बोले तो देखो आपको क्या करना है, ये रहा 1.5 साल में कितने महीने जी, 18 महीने ना, 18 महीने, 18 को 3 भागों में बांट दीजिएगा, तो 6 महीना हो जाएगा। अब आप देखो रेट कितना है भाई, रेट है 25%, 25 हो गया, 1 साल का है, तो आधा साल का आधा ना होगा, साल आधा रेट आधा, साल दोगुना रेट दोगुना, साल 1/3 रेट 1/3, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आधा हो जाएगा, बोले तो 12.5%, और 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अगर किसी भैया को यहां तकलीफ है तो वो सीधे क्या कर लेगा, इसको चेंज कर देगा। 25 का मतलब 1/4 होता है, और समय हो गया आधा 6 महीना, तो ये 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, फिर भी कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी 1/8 यहां मिलेगा, 1/8 यहां और 1/8 यहां मिलेगा। तो अब आप कर लो गुणा। आप डब्बा डब्बा चाहते हो, एकदम डब्बा डब्बा कर लो, तो लाओ डब्बा डब्बा कर लेते हैं और ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो हम यहां से कर लेते हैं, है ना, पहले ऊपर नीचे कर ले कि डब्बा डब्बा, चलो भाई आ जाओ डब्बा ही कर लेते हैं, ये मिटा दे भाई, आ जाओ। तो 3 बार जाएगा, तो 3 कर लो आप, 2 कर लो आप, और 1 कर लो आप, कर लिया जी। अब क्या करना है, इसका निकालना है 1/8, 1/8, यानी आप इसमें 10,000 है ना, 240 में 8 से भाग करिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो 8 से भाग करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखिएगा 10,240 में 1/8 से गुणा करना है, मतलब 8 से भाग करना है, तो 8 कम 8 हो गया, बचा कितना 2 हो गया, 8 गुना के 16 हो गया, 8 अट्ठे के 64 हो गया, ठीक मेरे भाई कितना हो गया, तो 1280 हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब ये जो 1280 है, अब इसका निकालिए 1/8, तो 8 से भाग करिए 16, 160 हो जाएगा, 160 है ना, 8 कम 8 बचा कितना 4, 8 छक्का 48, 160 हो गया। 2 तक माफ होता है आप जानते हैं, तीसरे के लिए इसका 1/8 निकाल के इसी में जोड़ना होगा, तो इसका 1/8 निकालेंगे तो मेरे भाई 20 आएगा, और 20 को जोड़ के लिखेंगे तो 180 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, गुणा कर लीजिएगा तीनों का, यानी इसका गुणा करिए तो ये 0 हो जाएगा, और ये 3 अट्ठे 24 हो गया, उसके बाद 3 गुना के 6, 2 8 हो गया, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई इतना हो गया। इसको कर लो भैया 2 का गुणा कर लो, 16 गुना के 32 कर लो, और इसको कर लो आप 180 ही हो जाएगा। इसका कोई मोल नहीं होता है, केवल ये जोड़ के लिखा जाता है, सबको जोड़ लीजिए, तो ये 0 हो गया भाई, 8 2 10 4 14 हो गया। उसके बाद देखो जिसके पीछे में 4 रहे 40, तो ये है, और तो कहीं है नहीं, ये आंसर हो गया है। आगे आप जोड़ सकते हो पूरा, है ना, 14 को 4, उसके बाद 8 3 11, 1 12 और 1 हासिल 13 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आप ये कर सकते थे।
ये बात समझ में आ रहा है? अगर छमाही है तो रेट को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो जो चीजें हमारी 25 थी वो 12.5 होगी, 12.5 का वैल्यू 1/8 होता है। अब आप 1/8 निकाल लो उस पैसे का, यानी 10,240 का, तो 1280 आ गया। अब 1280 का 1/8 निकालिए तो 160 हो गया। अब 160 का 1/8 निकाल के इसी में जोड़ के यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 2 तक माफ होता है, उसके बाद आपको जोड़ जोड़ के लिखना होता है, ऐसा होता है। सबको जोड़ दीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आओ भाई, अब किसी को लगता है कि हम ऊपर नीचे वाला कर ले, तो तीसरा तरीका अपना लो आप। तीसरे के लिए क्या करना है, देखो आपका रेट कितना है 1/8 ना, तो 1/8 यानी 8 रुपया 9 रुपया बनेगा। 8 कितना बनेगा, 9 बनेगा। कितने बार के लिए, 1 2 और 3 बार के लिए। तो आप चाहो तो 3 की पावर लगा दो या 3 बार गुणा कर लो। तो ये कितना हो गया, 8 8 64 8 512, 512 हो गया। ठीक मेरे भाई, और इसको कर दो आप 729 हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, क्या ये मूलधन है, तो नहीं। मूलधन कितना है जी, 1024 है ना, यानी 10,240 है। तो हम इसके बराबर 10,240 रखेंगे। तो रख दो भैया मेरे, यानी 512 बराबर 10,240 करना होगा, क्योंकि मूलधन ये हमारे हिसाब से है और उसके हिसाब से कितना है, तो 1024 जीरो है। तो काटो भैया, देखो तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 1 बराबर 20 आ गया। 1 बराबर कितना जी, तो 20 आ गया। 1 बराबर 20 आया, तो आप दोनों को घटा दीजिए। अगर 512 होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा, बढ़ के 729 हो जाएगा। घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7, और घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1, घटाए तो 217 है ना। अब इसमें ही 20 का गुणा कर देना है। किसका करना है मेरे भाई, तो इस 20 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो गुणा कर दो आप, 0 हो गया, 7 दुना के 14, 2 1 कम 2 1 3 हो गया, और 2 दुना के 4 हो गया, 43 40 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तरीके आपके दो हैं, एक तरीका तो ये वाला हो गया, इधर वाला है ना, ये वाला, और दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा भी लगा सकते हो आप, टांग खींच लो। आपको लगता है संयुक्त रेट निकालना चाहिए, निकाल लीजिए। आपको जो लगता है ना वो कर लो। आपको लगता है इसको सीधे आप ऐसे कर सकते थे, मिश्रधन निकाल के घटा सकते थे, सब आपकी मर्जी है ना मेरे भाई। समझ में आया नहीं आया? एक तरीका और है, ये आप ऐसे कर लीजिएगा। जैसे आपको करना कितना है, तो 10,240 का निकालना है ना, 3 बार का ना, तो ये तो आपको ये करना पड़ेगा। तो 8 9 होगा, तो 9/8 गुणे 9/8 गुणे 9/8, 3 बार लिखिएगा। काटा पीटा मचाइए, कुछ आएगा, जो आएगा ना उसको 10 में से घटा दीजिएगा, फिर आपका आ जाएगा कितना, 43 40 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आए तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आओ मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए तो अगला सवाल क्या दिया है मेरे भाई, बोल क्या रखा है कि 16.2/3% वार्षिक दर पर कोई धनराशि 1.5 सालों में बढ़कर 8788 रुपए हो जाती है जब ब्याज छमाही समायोजित किया जाता है, ऐसा बोल रखा है। तो बताइए कि मूलधन क्या था। समझिए मेरे भाई, यानी मूलधन पूछा है और मिश्रधन दिया है, रेट दे दिया है कितना, 16.2/3%, और लगाया क्या जा रहा है, तो छमाही। तो अगर आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए, लगाइए थोड़ा, है ना, देख लेते हैं। लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है। आप कोशिश करके बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं भाई, है ना। आइए क्या करना है, देखो आप छमाही है और कितना है 1.5 साल, तो 1.5 साल को आप बांट दो। 1.5 साल कितना जी, आधा साल, आधा साल 1.5 साल, बोले तो 6 महीना हो गया, 18 महीने की बात है जी। रेट कितना है, रेट देखिए तो 16 सही 2/3% है। इसका कितना होता है, तो 1/6 वार्षिक होगा मेरे भाई, कितना होगा, वार्षिक होगा। लेकिन हमें छमाही चाहिए ना, तो छमाही के लिए क्या होगा, छमाही के लिए आर बराबर 1/6। देखिए क्या करना है, आधा, आधा का गुणा बोले तो 1/2 का गुणा करिए तो 1/12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे।
रेट को आधा से गुणा कर देना है, आधा का मतलब 1/2, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब आपको ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे कर लीजिए, आगे पीछे करना है, आगे पीछे कर लीजिए, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। तो आइए कर लेते हैं, करो भैया, आपकी बार ऊपर नीचे करते हैं। तो 12 रुपया कितना बनेगा, 1 रुपया बढ़ेगा 13 रुपया, फिर 12 होगा, फिर बढ़ेगा 13, 2 छमाई हो गया जी, तीसरे के लिए भी 12 13 बन जाएगा। अब आ जाओ भाई, इनका गुणा कर लीजिए तो कितना होता है, 17 28 होता है, और इसका गुणा कर लीजिए 21 97 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 13 का क्यूब है। अब आप देखो दिया क्या है, तो दिया है मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, तो मेरे भाई हमारे हिसाब से कितना है, इतना है। तो आपको क्या करना है मेरे भैया, 21 97 बराबर क्या दिया है, तो ये चीज दिया है। ठीक मेरे भाई, कितना है, 87 88, है ना। अब आप देखो करना कैसे है, इसको काटिए, तो 21 चौक 84, है ना। तो 4 बार चेक करते हैं, 4 7 28 हो गया, 4 9 के 36, 2 38 हो गया, 4 1 कम 4 3 7, 4 2 के 8, यानी ये 4 बार में कटेगा। तो आप काट दो, 1 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। क्या पूछा है कि मूलधन कितना है, यही ना है जी मूलधन, 4 से गुणा करिएगा, 17 28 गुणे 4 कर दो मेरे भाई। तो देखो 4 8 32 को दो, इकाई का अंक 2, तो इकाई का अंक इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। विभाज्यता का नियम लगाना चाहो तो देखो इसके अंदर 9 है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो डिजिट सम 9 लगा दो इन दोनों में से किसी एक का, तो डिजिट सम 9, 9 का मतलब 0। तो देखो आप ये 9 खत्म हो गया, 6 3 9, ये खत्म हो रहा है, यही आंसर हो रहा है। यहाँ देखिए तो आप देखो 7 2 9 और ये 7 हो रहा है, तो ये तो आंसर बनेगा, लेकिन इसका डिजिट सम 7 हो रहा है, ये नहीं होगा। अब चाहो तो लगा लो, नहीं तो आप गुणा कर लो, 4 दुना ये 8 चौक 32 हो गया, और 4 दुना के 8 3 11 हो गया, 4 सत्ते 28, और 28 और एक हासिल कितना हो गया जी, 29 हो गया। उसके बाद 4 कम 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 69 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, क्या करना था, कुछ नहीं करना था। अब सवाल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा मेरे भाई। दिया है कि, है ना, 1.5 साल को 3 मिलेंगे, 6 महीने के 3 पोर्शन बनेंगे। रेट था आपका 16 से 2/3। अब इसको आप चेंज कर दीजिए तो 1/6 हो गया वार्षिक। तो 1 साल में 1/6 मिलेगा, लेकिन जब हम 6 महीने लेंगे तो आधा मिलेगा। तो आधा बोले तो 1/2 का गुणा करिए 1/12, यानी 12 रुपया 13 रुपया बनेगा हर 6 महीने पे। कितनी बार भाई, 3 बार। तो 12 का क्यूब 13 का क्यूब, या इसको 3 बार लिखो, इसको 3 बार, ये 17 28 बनेगा, और ये 21 97। 21 97 का वैल्यू दे रखा था, है ना, कितना है, 87 88, काटेंगे तो 1 बराबर 4 है, और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये मूलधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6912। अगर आपको पूछ लिया होता कि भैया ब्याज भी बता दो, घटा लो भाई ब्याज के लिए, तो देखो घटाएंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 हो जाता, उसके बाद 8 में से 2 जाता तो 6 हो जाता, उसके बाद देखो 11 में से 7 जाता तो 4 होता, इतना हो जाता, और 4 से मल्टीप्लाई यहां भी हो जाता, तो मेरे भाई ब्याज आ जाता। कर लो तो भैया 4 9 के 36 हो जाएगा, है ना, या फिर आप दोनों को घटा लेते, इसको और इसको घटा लो तो ब्याज हो जाएगा, या आप यहाँ 4 से गुणा कर लो। तो 4 9 के 36, 4 है ना, छक्का 24, और 24 और 3 कितना हो गया जी, तो 27 हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक भैया, अब आ जाओ जरा, उसके बाद क्या करना है, 4 चौका 16, है ना, और 16 और 2 18 कर दो, तो ये 1876 हो जाता। इसे ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले लीजिएगा, आपको जो करना है कर लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, समझ लेना। अभी ये 6 महीना का 3 पेयर बन रहा है, लेकिन अगले वाले में 3 पेयर नहीं बनेगा, आधा ही जाएगा। 15 महीना बोल सकता है वो, 12 महीना बोल सकता है वो, 8 महीने बोल सकता है वो, कुछ भी 10 महीने बोल दे, उसकी मर्जी है। तो आइए उस तरह का सवाल कर लेते हैं। चलो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाइए भाई, देखिए तो क्या बोल रखा है कि 6,000 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर
प्रत्येक 6 महीने पर समायोजित किया जाता है। यानी छमाही लगा रहा है, मगर जो समय दिया है ना वो आपका 15 महीने है, 1 साल 3 महीने है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आप देखो क्या करेंगे भाई, पहले हम टाइम को ही सेट करेंगे, पूरा खेल टाइम का है। तो 15 महीने है जी, 6 महीने का काटिए पहले। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ये 6 माह 6 माह 6 माह। तो आप देखो जब ये पूरा जाओगे 6 महीना तो पूरा ब्याज मिलेगा, जब ये पूरा जाओगे तो ये भी पूरा जाएगा, तो 6 6 12 हो गया। मगर यहां तो आप आधा ही जा रहे हो ना, तो यहाँ आधा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब रेट देखिए, तो रेट कितना दिया है जी, दर दिया है 20%। ये कैसा है, वार्षिक है। तो इसको आप है ना छमाही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो आप भाग करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब 10% का मतलब 1/10। किसी भैया को तकलीफ है? अब यहां पर भी मिलेगा 10% अर्थात 1/10, यहां पर भी मिलेगा 10% अर्थात 1/10। मगर ये अगर पूरा होता तो 10 मिलता ना जी, आधा है आधा। यानी ये पूरा 6 महीने था, ये 3 का बोले तो आधा ना हुआ, तो आधा हुआ तो यहाँ 5% मिलेगा, और 5 का मतलब 1/20 होता है, इसको ध्यान रखें। अब आप ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे करना है दाएं बाएं कर लीजिए। ये बात, यही मेन भावना है, इसी को समझना है। हमने 6 में बांट दिया, ठीक बात है। तो 6 तो 1 साल ना हुआ, 18 होता तो पूरा ये 6 लगता है, यानी 10% मिलता। लेकिन उसमें भी आधा है, उसमें भी 3 ही महीने ना है, तो 3 महीना 6 महीने का आधा होता है, मतलब आधा का मतलब 1/2 होता है। तो रेट कितना है जी, 1/10 है, तो इस 1/10 का गुणा करेंगे तो 1/20 मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब करना कैसे भाई, 3 टर्म हो गया, 1 2 अढ़ाई है ना, यानी आधा गया। तो आइए 10 रुपया, 1 रुपया बढ़ेगा 11 रुपया। पहला वाला हो गया 10%, दूसरा वाला भी 10 है ना, तो 10 रुपया फिर कितना होगा जी, 11 हो गया। तीसरा वाला आधा है, आधा मतलब 1/20 मिलेगा, यानी अगर आपका 20 रुपया रहेगा तो 21 रुपया बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये होता है मूलधन वाला और ये होता है मिश्र धन वाला। कर लो भाई मेरे, इसको गुणा कर लीजिए तो 2000, कितना आ गया जी, 2000। इसको करिए तो 1331 होता है, 1331 हो गया। अब आप देख लो जरा क्या करना है, तो है ना मूलधन दिया है, अब इसी को कर दो बराबर। अब अरे भाई रुक जाओ जरा, ये 21 होगा जी, सॉरी भाई, है ना 11 लिख दिए तो तेरी की, इसको सही कर लो आप। 20 21 बनेगा ना जी, 20 है, एक बड़ा तो 21 बन जाएगा, तो इसको गुणा कर लो, 121 गुणे 21 हो जाएगा। तो 21 एक कम 21 हो गया, 21 दूना 42, और 42 और 2 44 हो जाएगा। फिर 21 एक कम 21, 4 25 हो जाएगा, 25 41 हो जाएगा। ब्याज पूछा भाई निकाल दो, घटा दो तो जी, तो 541 हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। मगर जब 2000 रहेगा तब ना जी, कितना दिया है, तो 6000। अब भाई मेरे 6000 दिया है और हमारे हिसाब से 2000 है, तो हम तुलना करेंगे कि हमारा 2000 उसके 6000 के बराबर है, तो हमारा 1 रुपया उसके कितने के बराबर है, 0 0 काट दीजिए, 1 बराबर कितना जी, 3 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो करो भैया, इकाई का अंक 3, तो इसमें है इसमें है, दोनों में से कोई हो सकता है, पूरा गुणा करिए। 3 चौका 12, 12 का मतलब 2 हो गया, 23 वहां भी यहाँ भी है। उसके बाद 3 बचे 15 और एक तो 16 हो जाएगा, 1623 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी वाला हो जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, और जिसको दोबारा समझना है वो दोबारा समझ ले। देखिए पूरा खेल कैसे होगा, ये वाला ही चलेगा। कभी 8 महीना भी आएगा, कभी 9 महीना आएगा, कभी 10 महीना आएगा। उसको कैसे टेकल करना है, करना कैसे है, तो एक बार वापस समझे। आपको यहाँ कुछ भी दे दे मेरे भाई, कुछ भी दे दे, बस ये आपका 6 का पेयर है तो 6 का ना बने। जैसे मान लो उसने तो दिया है 15 महीना, अगर मान लो 14 महीना देता तो क्या करते, तो आप देखो 14 14 देता ना जी। अब ये डब्बा पूरे 6 का है,
6 में कितना दिया 14, तो ये 6 6 12 हो गया, 2 बचा ना, 2 महीना केवल इसमें घुसा होता है। यहाँ पे 3 15 है तो 3 महीना घुसा है। अगर वो 2 14 देता तो 2 महीना घुसता, तो 2 किसका 6 का ना जी, तो इतना करते, ये टाइम हो गया 1/3 हो जाता। रेट के लिए क्या करते भाई, 1/10 है ना, 1/10 का गुणा करते हैं और ये 1/30 हो जाता, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 30 31 होता, मगर वहां तो क्या है 3 गया है, 3 कितना गया है भाई, तो 3 गया है, ये 3 गया है तो ये भी 3 होगा, तो 3 गया है कितने का 6 का, तो काटोगे तो आप 1/2 होगा और इसका गुणा करेंगे तो 1/10 का कितना हो जाएगा 1/20, यानी आपका 20 रुपया 1 रुपया बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। जो सीखना चाहते हैं मैथ भाई उनको बोल दो कि रेगुलर क्लास आके ले लें, पूरा वीडियो देखें, एक बार ना समझ में आए आगे पीछे करके देखें। यकीन मानो अगर हमसे पढ़ लिए तो जिंदगी में और कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। छोटा चैनल है ना, व्यवस्थाएं नहीं है, इसका मतलब मास्टर छोटा नहीं है। साइज में भले छोटा ही दिख रहा होगा लेकिन वो छोटा नहीं है। तो अगर आप पढ़े, जब पूरा पढ़ लीजिए ना, आप जो भी देख रहा है भाई पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद फिर आप देखिए कि आप में कुछ सुधार हुआ नहीं हुआ, क्या पहले से बेहतर है कि नहीं है। लेकिन पूरा का मतलब क्या है, पूरा एक सीरीज ही पढ़ना पड़ेगा आपको। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पढ़ के देख लीजिए, फिर आप है ना तुलना करिए क्या सही है क्या गलत है, जैसा आपको विचार होगा वैसा आप करिएगा। उसके बाद अभी के टाइम में इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई देखिए तो अगला सवाल क्या है, देखें जरा इसको। क्या बोल रखा है भाई मेरे, 17,920 रुपए पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने, बोले तो 16 महीने का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रत्येक 6 महीने पर समायोजित किया जाता है। तो अब आप देखो 6 महीने पे लग रहा है, जाना कितना है तो 16 महीने। तो पहले हम ना टाइम को सेट करेंगे, जहां टाइम सेट हुआ ना तो अपने आप रेट सेट हो जाएगा। तो 6 महीने का 16 जाने के लिए आपको 6 महीना पूरा किया, फिर 6 पूरा किया, ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है, 12 ना हुआ जी, और एक और 6 पूरा करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। मगर जाना कहाँ है, 16 तक ही जाना है, 2 महीने कम जाने हैं। तो ये टाइम पूरा मिलेगा मेरे भाई, रेट पूरा होगा। रेट कितना दिया है जी, रेट लिखो तो आप 25% वार्षिक है। कैसा है वार्षिक ना भाई, हमें क्या चाहिए 6 महीने का, तो 25 को पहले बदल लो आप, 1/4 होता है, 1/4, तो 6 महीने का कितना होगा छमाही के हिसाब से, छमाही के हिसाब से रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधा का गुणा करेंगे किसका 1/2 का, ठीक मेरे भाई। तो 1/2 का करेंगे कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसको ध्यान रखें। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो देखो, आपका 25 था, 25 1 साल का 25, तो आधा साल बोले तो 6 महीने का 12.5, और 12.5 का वैल्यू 1/8 होता है, ऐसे ध्यान रखो। या 25 हो गया कितना 1/4, तो आधा और करेंगे, 1/4 का आधा और करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। अब ये सेटिंग है। अब देखो आप, ये पूरा गया 6 महीने तो 1/8 देगा, ये भी पूरा गया तो 1/8 देगा, मगर ये पूरा नहीं गया, कितना गया है 4 महीने, 16 महीने ना, 1 साल 4 महीने, तो 4 महीने गया। तो पहले टाइम को सेट करिए, टाइम को सेट करने के लिए 4 गया कितने पर जी 6 पर, तो 4/6 लिखेंगे, लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, रेट लिखना है, रेट का गुणा करेंगे। रेट कितना है भैया मेरे 1/8 ना, तो 1/8 का गुणा करिएगा, ये चीज बनेगा। तो काटो भाई, ये काटेंगे 4 गुना के 8 हो गया, और 2 छक्का 12, 1/12 मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए अगर वो 17 महीने का होता, ये 17 महीने का होता तो क्या करते, तो भाई देखो तो 12 यानी 6 6 12 5 जाते ना, तो यहाँ लिखते 5, कितने पर गए हैं 6 पर गए हैं, तो बट्टे 6, और रेट का गुणा करेंगे, जो रेट आपका बन के आया 1/8, तो ये कितना होता 5/48 हो जाता मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे।
मगर गया कितना 4, कितने पर 6 पर, रेट कितना है 1/8 का गुणा, तो 4 गुना के 8, 6 गुना के 12 लगेगा। यानी आपका 1/8 1/8 तो लगेगा, लेकिन जब आप 4 महीने के लिए जाएंगे तो 1/12 लगेगा। इतना ही बस ध्यान रखना है। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1/12 लगाना है आखिरी के 4 महीने के लिए। तो आइए 8 रुपए 9 रुपए बनेंगे, एक हो गया, ये निपट गया। फिर दूसरे भी पूरा है तो 8 रुपया 9 रुपया बनेगा, ये भी हो गया। लेकिन तीसरा पूरा नहीं है जी, 4 महीने हैं और 4 महीने में 1/12 मिलेगा, यानी 12 रुपए कितना बनेंगे जी, 13 रुपए बनेंगे। अब कोई कटे तो काट दो, तो 3 से काटो, 3 से काटो भैया 4, इनका गुणा करो, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 256 है ना भैया, या 8 चौक 32 कर लो और 32 गुणे 8 कर लो, तो कितना हो जाएगा 256। इसका करिए गुणा, इसका करो भाई मेरे, तो है ना 13 तिया 39 कर लो और गुणे 9 कर लो, ठीक मेरे भाई। तो 9 81 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 और 27 और 8 35 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है भाई मेरे, घटा दो। अगर 256 रुपया होगा तो 351 बनेगा 16 महीने में 25% रेट से, जब वो क्या होगा छमाही लगाया जाएगा। तो अब क्या करना है, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। घटाओ मेरे भैया, 11 में से 6 गया तो 5, यहां बचा 4, 4 यानी 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0। क्या आपके पास 256 रुपए ही है, तो बिल्कुल नहीं, कितने हैं जी 17,920 रुपया है। कितना है, तो 17,920 रुपया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो, तो इसको अपना पैसा उसके पैसे के बराबर करिए। आपको क्या करना होगा, तो 256 बराबर 17,920 रुपया। अब देखो कितने बार में कटेगा, तो आप देखो 7 का पहाड़ा पढ़ लिया जाए, 25 सत्ते 175 और ये कितना है उसके करीब है, तो 7 का चेक करिए, तो 6 सत्ते 42 को दूर हो गया, 7 पचे 35 और 35 और 4 39 हो गया। उसके बाद 7 गुना के 14 और 14 और 3 17, 7 बार में कट गया जी। एक बराबर कितना हो गया, तो 70 हो गया। अब एक बराबर 70 ना, तो अगर ब्याज पूछे तो इसमें गुणा करना है 70 का, करो मेरे भैया, ये 0 हो गया। 7 पचे के 35, पीछे में 5 होना चाहिए, तो 7 पचे के 35 हो गया। उसके बाद है मेरे भाई 7 9 के 63 और 63 और 3 कितना होगा, तो मेरे भैया 66 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा। अगर बात समझ में आ रहा हो तो लाइक करके बता दीजिए, ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। एक बार वापस समझे, पूरा खेल क्या है, टाइम सेटिंग का है। टाइम सेटिंग बोले तो इसको समझे आप, है ना। रेट तो आप बदलना जान जाएंगे, 6 माही है तो आधा ही करना है, लेकिन यार टाइम का क्या करें, तो टाइम के लिए क्या करना होगा आपको, टाइम को सेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो 6 का है ना, तो 6 का पहले बना लो आप, 6 का बना लिया, ये 6 पूरा और ये 6 पूरा 12 महीने गए और ये 4 ही महीने गया, कितना गया 4 महीने। तो 4 महीने कितने पर गया, 6 पर ना भाई, 6 था पूरा, अरे 18 ले लेंगे, 6 का काउंटर बनाएंगे, तो 4 गया 6 पर, तो ऐसे लिखना है। 5 जाता तो 5/6 है ना, 1 जाता तो 1/6, 2 महीने जाता तो 2/6, 3 महीने जाता तो 3/6, जितना गया उतना लिख लो और जो रेट दिया उसका गुणा कर लो, बस यही करना है। तो काट दो भैया, 4 गुना के 8 और 6 गुना के 12, 1/12, इसमें 1/12 मिलेगा, बाकी सब में क्या होगा 1/8 1/8 होगा। तो 8 9 और 12 1 13 हो जाएगा। ये आपका मूलधन होता है और ये आपका मिश्र धन होता है। तो इतना है हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से इतना है, हमारा एक उसके 70 के बराबर है, तो हमारा ब्याज कितना होगा 95 गुणे 70 हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है। अब आप देखो, हमने क्या देख लिया, तो छमाही वाले सवाल देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब देखो छमाही वाले देख लिए हैं, अब हम देखेंगे तिमाही वाले सवाल, यानी 3 3 महीने पे लगाए जाने वाले। हमने एक काउंटर पूरा कर लिया है,
अब हम कहा चलेंगे तो 3 महीने वाले पे, ये पूरा हो गया। अब हम ये करेंगे 3 महीना वाला सवाल। तो आइए देखते हैं भाई, शुरू करते हैं, इसको साफ कर दिया जाए, है ना, फिर देखते हैं। चलिए भाई देखिए तो क्या दिया है। अब त्रैमासिक वाले सवाल हैं, तो बोल क्या रखा है कि 7500 रुपए पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आधा साल, बोले तो 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज त्रैमासिक समायोजित किया जाता है। तो छोटे सवालों से हम बड़े सवालों की ओर बढ़ेंगे। आइए देखिए तो अब क्या करना भाई, त्रैमासिक है, और जब त्रैमासिक बोले तो तिमाही है, तो समय को 4 गुना और दर को क्या करना है, 1/4 कर देना है। तो अब आप देखो आधा साल है, आधा साल मेरे भाई, तो आधा साल में 3-3 महीने देखने हैं, यानी 6 महीने का टेन्योर है, तो 3-3 देख लो, यानी आप आधा साल था तो इसको 2 गुना करेंगे, क्या बोला 4 से गुणा करना है ना। तो 4 से करोगे तो कितना आएगा 2, तो आप देखो ना 1 और ये 2 हो जाएगा। रेट कितना है जी, रेट है 8%, 8%। तो रेट को 1/4 करना है महोदय, 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2%, कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब करना कैसे है, आइए करते हैं। डब्बा डब्बा खेलना है, खेल लो, 2 डब्बे बनाइए, क्योंकि 6 महीने की बात है, 3 3 6, तो 2 बना दो भैया, 2 और 1 हो जाएगा। अब 7500 का निकाल दो, आप कितना निकाल दो, 2% निकालो, तो 75 गुना के 300, अगर 1% निकालते तो कितना होता, 75 रुपया होता, 2% तो 150 हो जाएगा, है ना। तो 75 गुना के 150, यानी आपको 7500 का 2% निकालना है, तो काट दो, 150 हो जाएगा। किसी भैया को दिक्कत है, नहीं है, तो फिर इसका निकालिए अब 2%, इसका 2%, तो 15 गुना के 30, और 30 का मतलब हो जाएगा 3। देखो अगर आपका 150 होता, 1% निकालते तो आता 1.5 रुपया, 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपया। नहीं समझ में आए तो मेरे भाई ऐसे करके कहीं कोने में कर लेना, 1 जीरो कट गया, ये 30/10 हो जाएगा, ये कटेगा तो 3 हो गया। क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो कर दो, ये 300 हो गया और वो 3 हो गया, 303 रुपया हो जाएगा, आंसर हो गया। किसी को लगता है कि ऊपर नीचे करना चाहिए तो वो ऊपर नीचे में भी कर सकता है। ये देखो आपका 2% है ना जी, अब 2% को बदल देंगे 100 से। देखो आपको जो चीज जहां से आसान बने ना वहीं से करना है, किसी रटे रटाए ढर्रे पे मत चलिएगा, जो चीज जहां से अच्छा लगे। इसको आप संयुक्त से कर सकते थे तो 2.04 हो जाता। देखो आप इसको करते संयुक्त से ना तो कितना हो जाता है, ये तो एक तरीका हो गया। जो चीजें जहां से आसान बने वहीं से बना लो, तो संयुक्त से जाते 2 + 2 + 2 × 100 करते हैं, तो ये 4.04 होता, किसका, इसका होता ना। तो आप चाहते तो 7500 का, है ना, 4.04% निकाल लेते, अब जो आ जाता वही उत्तर हो जाता। तो कर लो भैया, 75 चौका 300, समझ गए भाई मेरे, 300 हो जाता। अरे भाई गुणा कर लो कोने में ले जाके, चाहे जैसे भी कर लो, तो इनका आपस में गुणा करते मेरे भाई, तो ये 303 इतना आता। ठीक मेरे भाई, अब गुणा कर लीजिएगा, आएगा ये। अगर आपको ऊपर नीचे देखना है तो 2% है, 2% को 100 से डिवाइड कर दो, 1/50 आएगा। अब 1/50 के लिए तीसरा तरीका क्या करना है भाई मेरे, कुछ नहीं करना है। देखो 2 बार की बात है, तो 1/50 यहां मिलेगा और 1/50 यहां मिलेगा, तो 50 रुपया 51 रुपया बनेगा, 50 51, और फिर अगले बार के लिए भी क्या होगा, 50 51 बन जाएगा। आप देखो इसका गुणा कर लो, ये 2500, और इसका गुणा कर लो आप 51 का वर्ग कर लीजिए, तो 51 का वर्ग 01, और ये 25 में जोड़ेंगे 2601 होता है। अब आप देखो 2500 होगा तो इतना बढ़ेगा, कितना बढ़ा जी, तो आप घटा लो, 101 रुपया बढ़ा। क्या हमारे पास 2500 है, तो बिल्कुल नहीं है, कितना है 75। तो हम क्या करेंगे, अपने वाली की तुलना करेंगे, यानी हमारा 2500 कितने के बराबर है, 7500 के, तो काट दो भैया, हमारा एक उसके 3 के बराबर है, तो हमारा 101 कितने के बराबर होगा, 3 से गुणा करिए, 303 कर दीजिए। आपके पास ये 3 तरीके के सवाल हो गए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। क्या करना है वापस देखें, त्रैमासिक बोला है जी,
दर को 4 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि आपके तीन 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 को 4 बार लेंगे ना तो पूरे 1 साल बनेंगे। तो 4 से भाग करना है। 8% था, 4 से भाग करेंगे तो 2% मिलेगा। आपको 6 महीने चाहिए तो 3 3 6 महीना यानी 2 खाने बनेंगे, 2 बार जाना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार जाना है तो आप डब्बा खेल लो, 2 डब्बा बना लो, यहाँ 2 यहाँ 1 लिखो। इसका निकालो 2%, 1% निकालते तो 75 रुपया, 2% निकालेंगे 150 हो जाएगा। अब 150 का 2% निकालोगे तो 3 रुपया आएगा। 1.5 दूना के 300, 3 रुपया हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा क्या है, संयुक्त रेट निकालिएगा, इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर निकाल लीजिएगा। तो 2 + 2 + 2 × 2/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, 4.04। और इसका निकाल लीजिएगा 4.04 आ जाएगा आपका 303 आ जाएगा। ऊपर नीचे करना है तो 2% है तो 2 को 100 से भाग करेंगे 1/50 होगा, यानी 50 51 बना, 50 51 बना, इसका गुणा करेंगे 25 तो इसका करेंगे तो 2601 हो जाएगा। ब्याज कितना मिला 101। कब मिलेगा? जब 2500 होगा तब ना। देहले कितना बा हो 7500। तो 7500 को 2500 के बराबर रखेंगे, एक बराबर कितना है जी 3, 3 का गुणा करेंगे 303। अगर मिश्र धन पूछा होता तो इसमें गुणा करते हैं। ठीक मेरे भाई। अब आओ अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आइए भाई देखिए अगला सवाल क्या है। बोल रखा है कि 6000 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज त्रैमासिक समायोजित किया जाता है। मेरे भाई 9 महीने का नहीं है, 8 महीने का है। और हम इस वीडियो में यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आपका पूर्णांक ना हो, पूरा साल ना हो, तो कैसे करना है। वहां पे तो देख रखे थे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज है, उसको देखेंगे। तो आओ भैया देख लो क्या करना है जी। तो 8 महीने, पहले 8 महीने को त्रैमासिक के हिसाब से सेटिंग करो। जिंदगी पूरा सेटिंग है, जिसकी सेटिंग हो गई ना भाई ओकरा तो बल्ले बल्ले, और जिसकी सेटिंग नहीं हुई ना, हाँ उनके जिंदगी ना रखबा। आइए सवाल की सेटिंग करते हैं। तो 3-3 साल का देखना है, त्रैमासिक देखना है। तो 3 साल काटिए, 3 यानी त्रैमासिक 3-3 महीने का 3 महीना, और अगला 3 महीना कितना हो गया जी 6 महीना। लेकिन अगर ये 3 पूरा होता तो 9 महीना होता ना जी, 3 पूरा होता तो 9 महीने होता, मगर उसने 9 महीने नहीं गया, मात्र 2 ही महीने गया है, यानी 2 महीने ही गया है। तो 3 3 6 2 8 गया है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ब्याज यही कहता है कि जितना टाइम उतना ही दर मिलेगा, उतना ही पैसा बढ़ेगा। आइए ये टाइम पूरा है तो पूरा रेट मिलेगा, ये भी पूरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है ना 2 महीने तो 2 महीने का मिलेगा। वैसे वार्षिक दर कितना दिया है तो 20% वार्षिक है महोदय। इसको क्या करेंगे त्रैमासिक लाएंगे, त्रैमासिक लाएंगे तो 20 में 4 से भाग करना है। क्या बोला है 4 से भाग करिएगा। तो 4 से भाग करेंगे कितना होगा जी 5%। अब आप चाहो तो 5% कर लो, आप चाहो तो इसको चेंज कर दो 1/20 कर दो, आपको जो बन पड़े ना वो कर लीजिएगा। 5% का वैल्यू 1/20 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो यहां मिलेगा पूरा 1/20, यहां भी मिलेगा 1/20, मगर यहां समय कितना है 2 महीना, कितने महीने पर 3 महीने पर, गुणे करना पड़ेगा 1/20। ये बस यही खेल समझाना चाहते हैं कि अगर आप ये खेल समझ गए ना तो समझो चक्रवृद्धि समझ गए। क्या है 2 महीने जाना है, कितने पर 3 का चल रहा है ना जी, तो 2 महीने जाना है 3 पर, तो 2/3 जाना है, तो दर भी तो 2/3 हो जाएगा, तो इसको गुणा कर दीजिएगा 1/20 का। तो 2/3 × 1/20 काट पीट लो भैया, 2 से काट लोगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी आपका कितना 1/30 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बता दीजिए, इतना हो जाएगा। अब आओ जी कर लेते हैं। ऊपर नीचे करना है कर लो, डब्बी डुब्बा खेलना है खेल लो, टांग टूड़ी खींचना है खींच लो, जो बन पड़े ना आपको वो कर लो भाई। तो आ जाओ भाई, हमें बन पड़े हैं क्या ऊपर नीचे का। तो 20 रुपए 21 रुपए बनेंगे पहला हो गया। फिर अगले 3 महीने के लिए 20 रुपया 21 रुपया बनेगा, लेकिन अगले 2 महीने के लिए 8 महीने जाना है तो 3 3 है ना 2, तो 2 महीने जाना है कितने पर अगले 3 पे, 3 3 का पेयर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा 2 महीने जाना है तो 1 साल में कितना महीना जी 12 ना,
तो जब यहाँ 12 लेंगे तो ये पुराना लेंगे, क्या लेंगे 20%। जब भी 12 लेंगे तो 20 लेंगे, और 20 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1/20% का वैल्यू 1/5 होता है, इसको 1/5 होता है, समझ रहे हो ना। तो अगर 12 लेंगे तो 1/5 लेंगे, तो काट दो आप 6, 6 5 30। मगर अगर किसी को लगता है कि 2 लेंगे और कितने पे 3 3 का है ना, 3 3 त्रैमासिक है, तो 3 पर 2 लेंगे, तो आपको फिर ये लेना पड़ेगा जो आप ये काट पीट के लाए हो त्रैमासिक वाला, वो लेना पड़ेगा। 1/20 करोगे, आएगा हर बार वही आपका, समझ रहे हो ना। यहाँ भी 5 छक्के 30 हो रहा है, वहां भी होगा, बस इतना समझ जाओ, काम खत्म। तो 30 बन जाएगा भैया मेरे 31। कर लो गुड़ा जी, इधर से कर लो, इधर से कर लो। तो ये करो तो 4 तिया के 12, 1 2 3 0 हो गया भैया। इसका कर लो भैया, इसका गुणा कर लीजिए आप, तो करिए तो जरा। अगर इसका देखिए 21 का वर्ग, तो 21 का कितना होता है भैया, है ना, करिए 484, 22 का हो गया 441, 4 4 1 21 का वर्ग होता है। अब 13 से गुणा कर लो, तो करो भैया 31 से, 13 बोल रहे हैं जी, 31 से गुणा करिए तो ये 1 4 4 हो जाएगा भाई। 3 का करो, 3 1 3, 3 चौका 12 हो गया, और 3 चौका 12, 1 13 कर लो, 1 हो गया, 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, यानी कितना हो गया जी, बहुत ज्यादा हो गया क्या, हाँ आ जाओ। तो ये 13 6 7 1 हो जाएगा। किसी भैया को दिक्कत है क्या यहाँ बताए तो, इनका गुणा कर लेंगे, कुछ इतना आएगा। अब हमें दिया क्या है पैसा, कितना दिया जी 6000 रुपया। तो यहां घटाओ, ब्याज कितना होगा भाई, घटा लीजिए, तो आप देखो ना सीधे घटा लो, तो 1 3 है ना, ये क्या हो जाएगा भाई, ये घटाओ 1 7 6, और यहां पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी 1671 रुपया हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या ये बात समझ में आ रहा है। इसको गुणा कर दिया, इसको कर दिया, ब्याज कितना आया 1671। क्या हमारे पास पैसा 12000 था, तो बिल्कुल नहीं, कितना है 6000 है। तो हमारे पास 12000 था, उसके पास 6000 है, तो हम तुलना करेंगे, 1 बराबर 1/2 हो जाएगा जी, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दो, 6 से काटो, 6 दूना के 12, 1 बराबर 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1 बराबर 1/2 का गुणा कर दो भैया, करो तो 2 से भाग करो, तो 8 हो गया, 2 से करिए तो 2 तिया के 6, 2 बचे के 10, है ना जी। कुछ गड़बड़ नहीं ना। और एक बार वापस देखते हैं, 2 अट्ठे 16 हो गया, उसके बाद 2 तिया के 6 हो गया, 2 बचे के 10 हो गया, और 2 बचे के 10 हो गया। एक बार रुको तो भाई, गुणा बराबर है जी, इसको चेक कर लो आप, है ना। ये 441 हो गया, 31 से गुणा कर लीजिए, तो 31 से कम 31 हो गया, 31 चौका हो गया, 4 तिया के 12, 124, और 3 27 हो गया, बचा कितना, ऐसे ही कर लो, ये इतना हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13 हो जाएगा, ये हो गया 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, इतना हो गया। ठीक भाई, घटा लिए तो ये 3 थे तो उतर गया, उसके बाद आपका ये चीज आ गया, बराबर है जी। अब आ जाओ, इसका गुणा कर लो, ऑप्शन ही गड़बड़ है। देखो 1671 का आधा कर दीजिए, 1671 का आधा कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आधा कर दिए मेरे भाई, तो आ गया 835 हो गया, 835 ऑप्शन में नहीं है, दिख रहा है क्या 835, 53 उरपन दिख रहा है, 35 नहीं है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नन ऑफ दिज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। चलो भैया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बात को समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, या फिर आया तो अगला देखिए। आइए भाई देखिए, अगला सवाल क्या दिया है, बोल रखा है कि 50,000 रुपए पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 महीना 15 दिन, बोले तो 7.5 महीना, 7 महीना 15 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब
ब्याज त्रैमासिक समायोजित किया जाता है, यानी हर 3 महीने पे। तो मेरे भाई अभी हमने बात किया था, दिन रहे घंटा रहे हम सब निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी बात इसको समझ जाओ तो आप भी निकाल सकते हो। आओ जरा देखते हैं। तो पहले तो टाइम का सेटिंग करना पड़ेगा जी, सेटिंग। जिंदगी सेटिंग से ही चलती है ना, बोलते ना बहुत अधिक जुगाड़ बा अपना। तो देखो भैया एकरा कितना जुगाड़ बा। आइए 3 3 महीने पे चाहिए तो 3 महीना हो गया जी, फिर अगला 3 महीना 6 महीना ना जी, अगला 3 महीना जाते तो पूरे 9 महीने होते, मगर गया कितना रे बबुआ, 1.5 महीना। 1.5 महीना बोले तो 7.5 महीना, तो ये 1.5 ही महीना गया है। समझ में आया भाई मेरे, 3 3 6 और 1.5 7.5 हो गया। रेट देखो तो जरा, रेट दिया है 12% वार्षिक है। क्या है, वार्षिक। तो हमें चाहिए कौन सा, त्रैमासिक, है ना। याद रखेंगे पूरे जीवन में, चाहे वो चक्रवृद्धि का हो, चाहे वो साधारण का हो, चाहे मासिक, 2 मासिक, 3 मासिक, 6 माही, तिमाही, दुमाही, पचमाही, 12 माही, कौनो माही लगाए, तो जब भी 12% होगा इसका सीधा सा मतलब 1 महीना 1%, 2 महीना 2%। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और ये दर भी 12 दिया, मतलब हर महीने 1% है। तो मेरे भाई 3 महीने का चाहिए तो 3% होगा ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 4 से भाग करेगा। क्यों, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है, तो वैल्यू कितना आएगा, 3%। समझ में आया। अब चाहे आप 1 महीने का 1% लेके 3% कर लो, चाहे आप 4 से डिवाइड कर दो, बोला ना भाई 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से भाग कर दो, 3% ले लो, तो आपकी मर्जी है। अब देखो आप डब्बा डब्बा खेल लो तो भला टांग खींचने का हो, काफी देर हो गया, अब खींच लेते हैं, चलो अब की बार टांग खींच लेते हैं ना, है बहुत दिन हो गया टांग खींचे, तो टांग खींचते हैं। पैसा कितना है बाबू, ये दिया है 50,000 रुपया। कर लो भाई 50,000। कितने जाना है, तो 1 टांग, 2 टांग, 2.5 टांग, यानी बोले तो 3 टांग खींचो, 1 2 2.5, है ना। तो यहां भी मिलेगा 3%, यहां भी मिलेगा 3%, यहां भी मिलेगा 3%। आप कहीं से किसी भी तरीके से लगा लो, आप संयुक्त रेट से लगा लो, अच्छी बात है। जैसे बन पड़े ना वैसे लगा लो, डब्बा डब्बा खेल लो, जैसे खेलना है, डब्बा डिब्बी डुब्बी, है ना, जो करना है कर लो। तो ये पहला और ये दूसरा तिमाही और ये 2.5वां, 2.5वां बोले तो तीसरे में जा रहे हो, समझ रहे भाई। अब यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा, 1.5, 1.5 महीना है ना जी, तो 1.5 महीने का 1.5% मिलेगा, इतना ध्यान रखेंगे। 1.5 महीने का 1.5%, कैसे 1.5 महीना, तो आप देखो आप गए कितना, 1.5 गए हो, है ना, 1.5, कितने पे गए हो भाई, 3 पे गए हो, और कितना रेट है 3, तो 3 से गुणा करते हो ना, अभी ये टाइम का सेटिंग, और 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1.5%। अब निकालो भैया, इसका 3% निकालेंगे, 2 जीरो भूल जाओ, 5 यहाँ के 15, 5 यहाँ के 15, 2 जीरो भूल जाइए, 2 जीरो लगा दीजिए, 1500। यहां भी मिलेगा 3, तो यहां भी 1500। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ, 15 15 हो गया जी। उसके बाद क्या बोला है, आइए तो यहां 1.5% निकालिए, कितना निकालना है, तो 1.5% निकालो भाई मेरे। अब इसका गुणा कर लो, 15 पचे 75, या इसका आधा कर लो 7.5, समझ में आया। इसका आधा कर लीजिए 7.5, ये हो जाएगा। यहां तक किसी भैया को दिक्कत है, बताया जरा। 3%, 3% और यहाँ 1.5%, 1.5 निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक भाई, अब आओ जरा, चलिए, यहां कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो भाई ये पैसा भी तो इसके नीचे जाएगा, तो यहां भी देगा 1.5%, ले लो 1.5%। तो इसका कर लो 15 15 हम 225, 15 15 में 225, मगर परसेंटेज है तो 2 जीरो हटेगा, 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 22.5। जैसे आप देखो 1% होता, 1% तो 15 रुपया मिलता, 1.5% है तो 22.5 रुपया मिलेगा। अब ये जाएगा इसके नीचे, तो 3% मिलेगा बाबू, और 15 तिया 45, 15 तिया 45 रुपया मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाए जरा, अब ये भी पैसा जाएगा इसके नीचे, तो 1.5% यहां मिलेगा, तो 45 का 1.5% निकालो भाई, है ना। अगर 45 का 1% निकाले तो 4.5 आएगा, और आधा % निकाले
तो 4.5 का मतलब 2.5 हो जाएगा, यानी 2.25। तो 4.5 प्लस 2.25 कितना हो जाएगा जी? 6.75 हो जाएगा। ऐसे कर लो, साइड में कर लो भाई। 45 का इतना निकाल लो, बट्टे 100 कर लो, है ना? कर दो। 15 बचे 75, 15 चौका 60 और 67, इतना हो गया। अब आप देखो कितना है, 2 अंक ये और यहां से दशमलव ले लो भैया, कितना हो जाएगा जी? 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो लगा लो, इतना हो जाएगा। हो गया भाई। इसका निकालना है, इसका, तो कितना हो जाएगा? 0.675 हो जाएगा, 0.675 ऐसे निकाल लो आप। अब आ जाओ, ये भी जाएगा इसके नीचे, तो कितना देगा भाई? 1.5 देगा। तो कर लो भैया, 15 15 225, यानी कि 22.5 रुपया यहां से मिल जाएगा। अब सबको जोड़ दो, ये थोड़ा सा है ना बेकार टाइप का है, जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। सीआई बोला है भाई, जोड़ो तो 1500 प्लस 1500, तो बाबू 3000 हो गया हो। उसके बाद जोड़ दो, कितना है? तो 750 हो गया, 3750 हो गया। उसके बाद जोड़ दो भैया, कितना है? ये सबको जोड़ लो, तो ये 22 रुपया हो गया, 22.5, ये 45 हो गया, ये कितना हो गया जी? 0.675 हो गया, और ये कितना हो गया जी? 22.5। बाप रे बाप, एक मतलब है ये बाबू हुआ, ये तो बड़ा भाग रहा है जी। सबको जोड़ लो ना, एक तो आंसर आ जाएगा। कुछ छूटा है? ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद है आपका ये हो गया, फिर ये 45 हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये हो गया। सबको जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया जाए क्या? इतना कौन जोड़ता है जी? आओ भैया, इसको जोड़ देंगे भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा? तो कैलकुलेटर से जोड़े भाई, है ना? 3840.675 हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये आपको समझ में आया? ये काफी लंबा लग रहा है, इससे आसान तरीका कर लेंगे अभी। ठीक है, अब आ जाओ आप। ऑप्शन देखो तो कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो लाइए दूसरे से भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अब आइए, ऊपर नीचे वाले से कर लिया जाए। ये समझ में आया जी? टाइम खींचने वाला है। क्या होगा कि पहले बार 3, यहां भी 3 और यहां 1.5 लगेगा। इसका 3% निकालेंगे तो 1500, फिर इसका 3 निकालेंगे तो 1500, और इसका 1.5 निकालेंगे तो 750 हो जाएगा। अब ये इसके नीचे जाएगा तो 1.5% पाएगा, तो 1.5 कितना होगा जी? 22.5 होगा। अब ये वाला इसके नीचे जाएगा तो 3% कितना होगा? 45, और फिर ये वाला इसके नीचे जाएगा तो 1.5% पाएगा, यहां का लगेगा, तो 0.675। अब ये फिर ये वाला यहां पहुंचा था ना, अब यहां से यहां जाएगा, तो सीधे यहां से यहां ले जाएंगे, कितना? 1.5%, 22.5 होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अगर हम ऊपर नीचे वाले से कर ले भाई, तो देखना जरा, है ना? यहां पे कर लेते हैं। आइए, ऊपर नीचे की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3% ना जी। अब 3 को 100 से भाग करेंगे तो 103 होगा, तो 100 रुपया बनेगा 103। कितना बनेगा मेरे भाई? पहले के लिए 100 रुपया 103 बनेगा, फिर दूसरे के लिए क्या होगा? 100 रुपया 103 बनेगा, और आधा है तो इसको भी आधा करेंगे, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 3/200 हो जाएगा। देखो ये चीज इतना बन जाएगी आधे के लिए, तो 3/200, तो 200 बन जाएगा, है ना? 203 रुपया बन जाएगा। अब भैया गुणा कर लो, गुणा कर लिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा भाई? 2 हो गया, 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, और इसका गुणा ये भी कैलकुलेटर ही चलाना पड़ेगा भाई, है ना? ये तो थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया है, तो 103 गुणे 103 गुणे 203, ये हो गया आपका 21,53,627। सबको घटा दीजिए भाई, इसको घटा दीजिए, और घटाने को देखिए क्या आएगा, तो सब घटाएंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, ये आएगा 1 5 3 6 2 7, इतना हो जाएगा। ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा मेरे भैया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या हमारे पास पैसा इतना है? तो बिल्कुल नहीं। कितना है जी? इतना है।
तो दोनों की तुलना कर लीजिएगा। तुलना के लिए क्या होगा, देखो तो 50,000 इधर में, यानी अपना कितना है, ये वाला अपना लेना है, तो 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, 2 4 6 जीरो, और उधर कितना है, तो मात्र 4 जीरो है। काट दो भैया, 4 जीरो कट गया, काटिए। अब देखिए तो काटेंगे ना इसको एक, और ये काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी आप देखो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1/40 हो जाएगा, 1 बराबर 1/40 हो गया। और अगर आप 1/40 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, है ना, इसी में भाग कर दीजिए, किससे, 1/40 से। तो मेरे भाई कितना हो गया, 15, 36 और ये 27, भाग कर दीजिए, तो भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 38 40.675 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो मेरे भाई उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी तरीका से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम का निकालना है। 7 महीना है, त्रैमासिक है, तो 2 ठो फुल मिलेगा, 3 का 2 ठो फुल मिला, एक हाफ मिलेगा, है ना। तो हाफ मिला, तो जहां फुल है वहां पे फुल मिलेगा, यानी 3% मिलेगा, और जहां पे हाफ है, आधा है, वहां पे 3% का आधा मिलेगा। तो टांग खींच के कर लो तो भला, नहीं तो ऊपर नीचे करेंगे तो देखो 3/100 होगा जहां फुल होगा, तो 100 रुपया 103 यहाँ के लिए, फिर 100 रुपया 103 यहाँ के लिए, लेकिन जहां आधा होगा वहां इसको आधा से गुणा करेंगे, तो ये 3 एक कम 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 200, तो 3/200, और इस आधे पोर्शन का 200, और ये 203 हो जाएगा। इधर का गुणा कर लेंगे, इधर हो गया, इधर का करेंगे, इतना हो गया, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे भाई, 1 बराबर 1/40 हो गया, और इसमें इन दोनों को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 1/40 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखें। तो मेरे भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, है ना। अब अगली क्लास में देखेंगे हम, तो हमने 2 निपटा दिए हैं, क्या, एक तो छमाही वाला, एक तिमाही वाला। अब बचे कौन से हैं, तो 4 माही, 5 माही, 8 माही, 9 माही, 2 माही, 15 माही, 13 माही, ये सारे जितने सवाल है ना, इनको हम आने वाली क्लासेज में कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, और लोगों को जोड़िए भाई, ताकि चैनल ग्रो हो। और जब चैनल ही ग्रो होगा तो ये, है ना, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आएगा, अन्यथा ऐसे ही चलेगा भाई। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपका सपोर्ट होगा तो प्रॉब्लम हमारी दूर होगी, जब हमारी दूर होगी तो आपकी भी दूर हो जाएगी। मेरे भाई सहयोग करें एक दूसरे का। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।